अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर आपको पता है रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसमें जो है वो आपकी विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल नहीं होती हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इफ़ द ए इज़ एन आर मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स देन आर इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि रॉ इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी रॉ कॉलम के बराबर नहीं हो, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे ए देख लें आप, इसमें कितनी रॉ है, यूँ जा रही सिर्फ एक, लेकिन ऊपर से देखें तो ये 2, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रॉ है और 2 कॉलम, तो रॉ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इधर देखें कितनी रॉज हैं, फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ, लेकिन कॉलम कितना है जो ऊपर से देख रहे हैं, जस्ट 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2 रॉज के बारे में हम पहले लिखते हैं, कॉलम को हम बाद में लिखते हैं, यानी आर मल्टीप्लाई बाय सी, तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे जिनकी रॉज एंड कॉलम्स जो है वो इक्वल ना हो, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ 1 कॉलम हो, इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक है, ये पूरी वैल्यू a+7 एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, अलग अलग नहीं, इसका मतलब इसमें भी एक ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका जस्ट एक कॉलम हो उन्हें हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और रॉ मैट्रिक्स जिनकी सिर्फ एक ही रॉ हो, देखें एक ही रॉ है, एक ही नंबर लिखा हुआ है, या अपॉन वाली वैल्यू एक ही कंसीडर करेगी तो एक ही रॉ है, सही है, तो जिसकी एक ही रॉ होती है उनको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की डेफिनेशन कहती है कि रॉज एंड कॉलम्स जो है मस्ट बी इक्वल होने चाहिए, यानी जितनी रॉज हैं किसी मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम होने चाहिए। इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, एक जैसे होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स का नाम है, इफ़ ए इज़ एन आर मल्टीप्लाई बाई सी मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स है आर मल्टीप्लाई बाई सी जिसमें आर और सी दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि देखें इस वाले मैट्रिक्स में एक रॉ दूसरी रॉ, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि 2 ही रॉ हैं 2 ही कॉलम हैं, इसमें भी 2 ही रॉ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट 0 एक्सेप्ट एलिमेंट दैट लीडिंग, यानी प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसे मैट्रिक्स जो स्क्वायर हों, जिसकी रॉज एंड कॉलम्स बराबर हों, लेकिन उसके डायगोनल्स पे, यानी इसको कहते हैं डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको, लीडिंग और मेन प्रिंसिपल भी कहते हैं। खैर, तो इसमें जो है वो नंबर लीड करने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो, जैसे 3 5 है, बाकी तमाम इन दोनों में 0 0 होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 -6 लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, तो कुछ भी हो, लेकिन इस जो लाइन में ना डायगोनल्स में अल्फ़ाबेट्स नंबर्स कुछ भी लीड करना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल से मिलता जुलता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर इक्वल इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। से बिल्कुल डायगोनल की तरह होता है, इसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, सिर्फ डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए। इसमें डिफरेंट है ना 3 और 5, लेकिन यहाँ पर जो 3 है वहीं वो नीचे 3 होना चाहिए, जैसे डी है तो यहाँ पर भी डी ही होना चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट्स या सेम नंबर्स होने चाहिए डायगोनल्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट नंबर भी चलेंगे, लेकिन स्केलर के अंदर डायगोनल्स में सेम नंबर होने चाहिए। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हों। यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल डायगोनल्स मैट्रिक्स जैसा है, इसके भी जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए, जिसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 1 के अलावा कोई और नंबर सेम नहीं चलेगा, सिर्फ इसके डायगोनल्स पर 1 लीड होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ये तीनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है इसके अंदर। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स पर डिफरेंट अल्फ़ाबेट लाई कर सकते हैं, स्केलर में सेम अल्फ़ाबेट लाई करते हैं, और यूनिट में सिर्फ 1 लाई करता है डायगोनल्स पर। आई होप कि आपको तमाम ये टाइप समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.1 आप लोगों ने खुद करनी है, इन तमाम थ्योरी जो आपको समझाई है उससे रिलेटेड, उससे होके बुक में ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा।